मान्य अध्यक्ष जी, जी मान्य अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता ने ये कहा है कि मंत्री में कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस कम नहीं है, हमारे मंत्री ने पूरा जवाब दिया है। ज्यादा एक एक बात का जवाब दिया है। ज्यादा बताया उन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। जी। दूसरा आपने कहा, ठीक दूसरा कहा है जी कि हमारे समय में फ्री इलाज होता था। बहुत सारी कहानियां हैं माननीय अध्यक्ष जी इनके समय की, आपके समय की बहुत कहानियां हैं और दर्द भरी कहानियां हैं जो सुनता आंसू आते हैं आंखों में से। ये हालात था आपके समय में। नहीं, सीएम साहब हौसला रखना। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। मैं तो हैरान था माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे विपक्ष के नेता कहां से ढूंढ करके ऐसे प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए और केवल नहीं मैं बता रहा हूं जी, केवल जनता के अंदर माननीय अध्यक्ष जी भ्रम फैलाना, पैनिक पैदा करना, ये उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया, किसी का कोई पैसा बकाया नहीं है। और अभी भी ये कहा गया कि 600 हॉस्पिटल हैं, एक भी हॉस्पिटल में फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय अध्यक्ष जी कह रहा हूं कि कोई ये व्यक्ति कह दे भी मेरा इलाज नहीं हुआ तुरंत कार्रवाई होगी, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता हरियाणा के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक एक पेशेंट के ऊपर ध्यान रहता है माननीय अध्यक्ष जी। अगर कहीं गड़बड़ी, ये बिल्कुल आप देखिए, हमारी एक गीता जी बैठिए, गीता भुक्कल जी ने कहा है, हमने भी कहा है ये बात, और उसका माननीय अध्यक्ष जी मेन कारण यही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ खामियां थी। हमने जो पैनलिस्ट किए थे हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटलों में खामियां थी, और जो ये बात आरोप लगाया गया कि पैसा नहीं दिया गया क्लेम का, एक भी पैसा बकाया नहीं है। बिल आएगा उसको वेरीफाई करेंगे, एक टीम बनी हुई है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं सारा का सारा कि ये सवाल आपसे, मैं तो अखबार में पढ़ा था कि आपसे डेपुटेशन मिला प्राइवेट अस्पतालों का, आया मिला था कि नहीं मिला था, उसका क्या समाधान किया आपने, वो बता दो। मिले थे, उन्हें क्या डिमांड लेके आए थे, यही बता दो। आईएमए वाले आए थे, वो डिमांड क्या थी उनकी और उनका समाधान क्या किया, खत्म हुई कहानी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर तथ्यों के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि जो डेपुटेशन, एक मिनट, जो डेपुटेशन हमें मिला था बिल्कुल ये बातचीत हुई है, और आज उनका कोई बकाया पैसा नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। एक तो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया कि 600 हॉस्पिटल पैनलिस्ट हैं, यही गलत है। 600 नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, एक एक हॉस्पिटल उसका पूरे तथ्यों के साथ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 784 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनका आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध माननीय अध्यक्ष जी लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये 784 हॉस्पिटल है, और माननीय अध्यक्ष जी ये सभी सक्रिय रूप से ये सभी हॉस्पिटल लोगों का इलाज कर रहे हैं। एक भी, मैंने कहा है कि एक भी हॉस्पिटल तो बता दो, एक व्यक्ति बता दो कि उसका इलाज नहीं हुआ। और माननीय मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया कि हमारी कई ऐसी हेल्पलाइन चल रही हैं कि अगर किसी को, हमारे नंबर भी हैं, हमने टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं, उस नंबर के ऊपर भी कोई भी व्यक्ति अगर कॉल करेगा कि मेरा इस हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया, हम संज्ञान में लेते हैं माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, और संज्ञान में लेकर के अगर कोई ऐसा लगता है कि क्या कारण है, देख करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
मैं ये 784 निजी अस्पताल हैं जो लाभार्थियों का सूचीबद्ध तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं। और यह आंकड़ा स्वयं इस बात का प्रमाण है माननीय अध्यक्ष जी कि योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की भागीदारी जारी है और लाभार्थियों का उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उपचार बंद किए जाने के जो आरोप अभी लगाए गए हैं और जो कहा गया है, वास्तविकता को समझने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। आंकड़े आप देखें भी, उसके अंदर अगर आपको लगे तो आप मेरे को फिर बताना। मैं बताना चाहूंगा फरवरी 2026 और मैं 21 फरवरी तक 2026 की बात कर रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। 2026 में फरवरी 2026 में 21 फरवरी तक केवल निजी अस्पतालों से कुल 33,911 प्री ऑथराइजेशन अनुरोध पत्र प्राप्त हुए। नहीं, आपको शायद मैं इसको क्लियर, अरोड़ा जी ने कहा है, लेकर के आए हैं जी प्रस्ताव अरोड़ा जी, बस सुन तो लो जी। और हमारे बीबी बत्रा जी हैं जी, आप इसके अंदर बताना भी किसी को दिक्कत है। मैंने कहा है कि हमने टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं। एक मिनट में उसका जवाब दे रहा हूं जी। वो विषय नहीं, मैं आपका ये इसके अंदर ध्यानाकर्षण में ये नहीं था कि रेट बढ़ाओ। अगर आप ये ध्यानाकर्षण लेकर के आते तो फिर हम उसके ऊपर बात करते आपसे, परंतु जो ध्यानाकर्षण में आपने लिखा है हम उसको उत्तर दे रहे हैं आपको। माननीय अध्यक्ष जी, 33,911 प्री ऑथराइजेशन हमें अनुरोध पत्र प्राप्त हुए। इसका औसतन अगर देखें हम 1,615 ये बनता है। और यदि वास्तव में अस्पतालों ने उपचार बंद कर दिया होता तो इतने बड़े पैमाने पर प्री ऑथराइजेशन ये अनुरोध पत्र नहीं मिलते। अगर वो बंद कर देते, हमें मिल रहे हैं लोग। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 2025-26 के दौरान जो सूचीबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा 5,91,663 क्लेम भी हमें प्राप्त हुए हैं। 5,91,863 25-26 में इतने हमें क्लेम प्राप्त हुए हैं। और इनका औसत लगभग 1,804 क्लेम प्रतिदिन बनता है। 1,804 क्लेम प्रतिदिन बनता है। यदि हम जनवरी और फरवरी 2026 महीने की बात करें तो इन 2 महीनों में निजी अस्पतालों द्वारा 82,563 क्लेम 82,563 क्लेम प्राप्त हुए हैं। और इनका प्रतिदिन औसत लगभग 1,588 क्लेम बनता है प्रतिदिन का। 1,588 प्रतिदिन हमें ये क्लेम प्राप्त हो रहे हैं। इन आंकड़ों की तुलना से ये स्पष्ट रूप से कि योजना के उपयोग में कोई असामान्य गिरावट नहीं आई। हम क्योंकि उसका भी देखते हैं कि कितने हमारे पास बिल आ रहे हैं हर रोज, उसको भी देखते हैं। और जो ये बात कही है कि इलाज बंद कर दिया, जो खामी है माननीय अध्यक्ष जी किसी हॉस्पिटल के अंदर हमारे सामने आई है, हम उसको बिल को भी वेरीफाई करते हैं। उसको डी पैनल हमने जरूर किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी को। इतनी मंत्री जी हमारी गंभीरता से इसके ऊपर लग करके काम कर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर। हमारे हरियाणा प्रदेश के 10 हॉस्पिटल तो लोगों को समर्पित कर दिए, हर सुविधा। मंत्री जी ने, हमने कहा है, पूरे मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया हमारी सरकार ने कि हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक हॉस्पिटल वो तैयार होना चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल सुविधाएं देता है, वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। 10 खड़े हो गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। और उसके अंदर मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, इन्होंने एक दिन अभियान लिया कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल में सर्जरी कितनी पेंडिंग है उसको जीरो करना है। 1 हफ्ते के अंदर आपने जीरो किया है, मैं बधाई देता हूं आपको। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्जरी को जीरो कर दिया माननीय अध्यक्ष जी। किस गति से काम हो रहा है, हमारा ध्यान है एक एक व्यक्ति की तरफ। और माननीय अध्यक्ष जी अगर हम देखें इसमें नहीं, ऐसे नहीं, नहीं बैठिए आप,
उधर से मान्य परमिशन, अध्यक्ष जी। उधर से परमिशन नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, वहां से आप परमिशन अलग नहीं से मिलेगी, बोलना। मांगो भी मत। अलग से बोलना। बैठो आप। आपका कोई पर्सनल हो आप सकता नहीं है। नहीं नहीं, बाद में आप अलग बोलना। से बात करें। बीच में नो, आई विल मान्य नॉट अध्यक्ष अलाउ। जी। आप बैठिए प्लीज बालू, बैठिए। मान्य अध्यक्ष जी, भुगतान से संबंधित मुद्दे पर भी विपक्षी साथियों द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उसका प्रयास किया गया। मैं वास्तविक आंकड़ों को देखना हम सब के लिए जरूरी है कि वास्तविक आंकड़े क्या हैं। इसको लेकर के 2024-25 के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा कुल 1236 करोड़ रुपए के क्लेम, ये 25-26 की बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, 25-26 के अंदर 1236 करोड़ रुपए के क्लेम वो प्रस्तुत किए गए, हमारे पास आए, और इनमें से 1100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया माननीय अध्यक्ष जी। 1100 करोड़ रुपए का 1236 करोड़ रुपए के क्लेम आए। ये 25-26 की बात कर रहा हूं, हमारे पास जो प्राप्त हुए, और उसके अंदर 1100 करोड़ रुपए के हमने भुगतान कर दिए। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, ये तो मेरे तो विपक्षी साथियों को मुझे ये लग रहा है कि दर्द ये है कि जिस दिन वो बिल थे हम जेब में पैसा काट कर उसके पास देते हैं। ये यार भाई को वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई कौन करेगा उसको? कल आप लोग खड़े हो जाएंगे, आप लोग दूसरी तरफ लग जाएंगे कहन नहीं है किसी का बकाया, बकाया नहीं है। जो क्लेम हमें प्राप्त हो रहे हैं हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जो मैं बता रहा हूं अरोड़ा साहब, जो मैं बता रहा हूं इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि 2025-26 के अंदर जो हमें क्लेम प्राप्त हुए हैं वो 1236 करोड़ रुपए के क्लेम प्राप्त हुए, और उनमें से हमने 1100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। जी बाब, अगर आप नहीं समझे पहले तो मैं क्या करूं? फिर बता दिया जी, क्यों आप कह रहे हैं? कहा कोई उत्तर नहीं दिया, सारा उत्तर दे दिया, सारा उत्तर दे दिया माननीय अध्यक्ष जी। ऐसा है जी बत्रा जी, आप भी समझदार हैं, अगर जब तक हम बिल को वेरीफाई ना करें कैसे पेमेंट दे दें? नहीं नहीं, देखिए इतने बिल आ रहे हैं, हर रोज इतने बिल आ रहे हैं। ये कोई बड़ा विषय समय नहीं, तो लगता ये है, कोई बड़ा विषय नहीं है, बड़ा विषय नहीं है। पेमेंट तो ना होती है। बत्रा जी ऐसा नहीं है, देखिए बिल उसको वेरीफाई करने में समय लगता है। बिल्कुल लगता है माननीय अध्यक्ष जी। ऐसा हम कोई गलत अगर कहीं बिल किसी का पे हो गया तो तब भी ये फिर हमारे लिए तो मुश्किल है, ये कहेंगे भी आपने घपला कर दिया, इसके अंदर हमने उससे बिडर लगा है जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो रस्सी का सांप बढ़ाए थे जी, ये देखिए इसका नहीं बढ़ावा, नहीं बढ़ावा, आप लोग रस्सी का सांप बढ़ाए थे 2 मिनट बाद। माननीय अध्यक्ष जी, कुल क्लेम राशि के मुकाबले में, कुल क्लेम राशि के मुकाबले में 89% क्लेम का भुगतान कर दिया है। जो भी आया 89% भुगतान हमने कर दिया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 89% के निपटान अनुपात को वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के क्लेम वो हमने लागू किए हैं, तो वास्तविक देय राशि अनुमान लगभग 1128 करोड़ रुपए बैठता है, और इस राशि में से अब तक 918 करोड़ रुपए हमने भुगतान कर दिया है। ये 25-26 की बात कर रहा हूं, 25-26 की। और इस प्रकार वर्तमान समय में लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि, 200 करोड़ रुपए की जो आप कह रहे हैं, 200 करोड़ रुपए के बिल पेंडिंग है जिनको वेरीफाई कर रहे हैं, और उनको माननीय अध्यक्ष जी 200 करोड़ रुपए के जो हमारे पास बिल आए हैं जो पेंडिंग है आज की स्थिति में, उनको वेरीफाई करके उसका भी भुगतान कर देंगे जब तक वेरीफाई नहीं होंगे। परंतु इस प्रकार का झूठ फैला देना, कहा जी यार पैनी खड़ा कर देना, इलाज बंद कर दिया जी, मैंने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, नहीं
चलिए कोई ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। सीएम साहब आप अपना जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज आप लोग बैठिए। मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग बीच में ना खड़े हो। बलराम जी प्लीज। माननीय कोई अध्यक्ष बात, जी, आप मैं ये भी बैठिए। बताना अगर आपको चाहता कोई हूं। चीज गलत लगती है लिख के दें आप। माननीय अध्यक्ष जी, इनको अगर किसी को कोई कहीं दिक्कत आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लिख करके देंगे, हमारी मंत्री महोदय उसको वेरीफाई करके इनको बताने का काम करेगी। किसी को भी कोई पर्सनल कोई दिक्कत है, आप जाकर के माननीय मंत्री जी को मिले और माननीय मंत्री जी, हाँ बालू जी आपको कोई दिक्कत है, मंत्री जी को लिख करके दे दीजिए, आपका समाधान होगा। लिख करके दे दीजिए। कोई पर्सनल कोई दिक्कत होगी। हमारा मेंबर है, बालू नहीं है, ये इंदुराज है। चलिए। आप भी बालू बालू कहते हैं, ये भी बालू। नहीं, बालू कोई नहीं बात है, इंदुराज है। जो बोलो कोई जुबान से बोलो। आपको इतराज है इंदुराज? है बालू। आपको इतराज है? अगर आपको इतराज है तो आगे से नहीं कहेंगे, है? अच्छा, अब आप बालू नहीं रहे? ठीक नहीं, मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं जी, ये तो गर्व महसूस करता है। ठीक है, मैं फिर मैं नियमों के हिसाब से ही चलूंगा। नहीं, कोई माननीय ऐसी बात नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताता हूं जी। जी सीएम साहब। हमारे विपक्ष के नेता, वरिष्ठ नेता हैं हमारे, इनका हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहता है इन महान सदन के अंदर। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब पहली बार इंदुराज को टिकट दिया गया था, क्योंकि मैं भी वहां बड़ौदा के अंदर मेरी भी ड्यूटी लगाई थी, पार्टी ने कहा भी आप जाओ, जब इनको पहली बार आपने टिकट दिया था जी, तो उस समय माननीय अध्यक्ष जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंचों के ऊपर भालू कहते थे। ये लो, मेरे को पता, मेरे को मालूम है। मेरे को मालूम है, हम वहीं थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। कोई जिसका ये लाडला है वो बालू कह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये डिस्क्रिप्शन उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे हम। जी सीएम साहब। इंदुराज नरवाल भाई है हमारा जी, हमारा भाई है। भाई है जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी सीएम साहब। मैं इसको अंतिम रूप दे रहा हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज इस महान सदन की तरफ से मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जिस व्यक्ति ने एक गरीब के बारे में सोचा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कल्पना से परे की योजना है और प्रधानमंत्री जी के ये बहुत दिल के नजदीक की योजना है। ये ऐसे दिल की नजदीक की योजना है आयुष्मान भारत, माननीय अध्यक्ष जी, कि कोई गरीब व्यक्ति अपने इलाज से वंचित न रहे, उसको अच्छा इलाज मिले। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी और मुझे इस बात का गर्व भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा की कि कोई भी बुजुर्ग है 70 साल से ऊपर का, उसके परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है, ये घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की है। उसका सारा इलाज, हाँ दादा का भी इलाज दादा का भी कराएंगे। दादा अगर करा सके तो कोई पैसा नहीं लगेगा। दादा का दादा का भी कराएंगे। चलिए अरोड़ा जी प्लीज सीएम साहब प्लीज। वो अलग से करना आप लोग बात, अरोड़ा जी वो अलग से करना दूसरी वाली जी। नहीं सर, उनके अच्छे स्वास्थ्य की सब कामना करते हैं, हमारे सबके बहुत आदरणीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान
और चिरायु योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 27,42,306 लोगों का इलाज के रूप में उन्होंने 3,882 करोड़ 36 लाख रुपए क्लेम के रूप में दिए हैं माननीय अध्यक्ष जी। 3,862 करोड़ 36 लाख रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं, क्योंकि हम चर्चा तो नहीं करते, परंतु एक कल विषय आया, कोई बजट प्रस्तुत किया गया, उसके अंदर इस प्रकार की चर्चा वो की गई और टारगेट हमें किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि गरीब व्यक्ति का अगर कोई मसीहा है ना, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने गरीब को किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया है। 500 रुपए का दे रहे हम गरीब को, 500 का दे रहे हम, 500 का दे रहे हम गरीब को। हो गया? नहीं, एक माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बैठ दो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा, 18-19 में जब ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई, उस वर्ष माननीय अध्यक्ष जी, उस वर्ष 8,000 लोगों ने अपना इलाज कराया। जब पहली बार शुरू की गई 18-19 के अंदर 8,000 लोगों ने उस वर्ष इलाज कराया। आप ये देखिए इसकी महत्ता, आप माननीय अध्यक्ष जी इस बात को देखिए कि लोग कितने तंग थे, इलाज नहीं करा पाते थे पैसे के अभाव के कारण। और जब ये योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए तो 8,000 लोगों ने उस वर्ष अपना इलाज कराया और 8,000 के क्लेम के रूप में हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी 11 करोड़ 83 लाख रुपए के क्लेम पहले वर्ष में दिए, पहले वर्ष के अंदर हमने दिए। ये तभी तो विश्वास बढ़ा है दादा गरीब व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का इतना विश्वास बढ़ रहा है मोदी जी के प्रति। परंतु अफवाह फैलाते हैं कई बार, एवं भी क्या करा, अफवाह इसी फैला देंगे भी हो, हम उसको कंट्रोल करने में मुश्किल हो जा। माननीय अध्यक्ष जी, तब से अब तक चर्चा तो मैं कराता हूं, वो नहीं कराता। तब से लेकर चर्चा मैं कराता हूं। तब से लेकर के अब तक हर वर्ष इस योजना के लाभार्थियों और इलाज के लिए दिए जा रहे क्लेम की राशि में बढ़ोतरी हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 में 8,84,000 मरीजों का इलाज के लिए 1,240 करोड़ 49 लाख रुपए के क्लेम दिए गए। और चालू वित्त वर्ष में, जो ये वित्त वर्ष है, इस चालू वित्त वर्ष के अंदर माननीय अध्यक्ष जी 13 करोड़ रुपए के क्लेम दिए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किस गति से काम हो रहा है। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की जेब में ये एटीएम डाल दिया और नरेंद्र मोदी जी को गरीब व्यक्ति एक भगवान के रूप में देखता है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी योजना बनाई दी है, ऐसी योजना बनाई दी। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है इलाज की। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से पहले का मैं बताता हूं, अरोड़ा साहब को पता है, अरोड़ा साहब जानते हैं इस बात को। 2014 से पहले क्या हालात थे। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण परिवार छोड़ करके चला जाता था, इलाज नहीं करा पाता था। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत स्थिति खराब थी, पता है अरोड़ा जी ने। ये जो है मुख्यमंत्री जी जो है ना, नरवाने वाले डॉक्टर बन गए। बात तो अब नहीं कर रहे हैं, जैसा 10 साल पहले होता था। 10 साल पहले
एक नरवाने में डॉक्टर था जी, कुर्सी लेके बैठ गया और बोर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? ये लगा दिया दांत का दर्द जरूरी, फ्री, पक्का। आफ्ताब जी इसको साइलेंट कर दो। हाँ, लगा दिया कि भाई दांत का दर्द वो करके। ना तो उसके पास जमूरा, ना कोई और चीज, कुर्सी लगा के बैठ गया। 2 शीशी भर रहा, जैसे आप भर रहे हो, 2 शीशी भर रहा, 2 शीशी भर रहा। किस चीज की? मिर्च के पानी की। एक आया बोला मेरी जाड़ में दर्द, मेरी जाड़ में दर्द। बोला बैठ जा भाई। बैठ गया वो मरीज बेचारा, जाड़ में दर्द। और उसकी मैंने आंख खोली, उसने जो है वो जो मिर्चों का पानी था ना उसकी आंख में डाल दिया। तो वो बोला ओह मेरी आंख। बोला जाड़ का दर्द। बोला फूक, जाड़ ने मेरी आंख बचा दी पहले। तो बात कर, अपनी बात कर। 10 साल पहले करा, 50 साल करा, अब की बताओ ना। पूछ अब नहीं रहे हैं 10 साल, कभी बात कभी खड़े हो गए 10 साल पहले, ये 10 साल पहले वो, अब की बात बता भाई। तू नरवाने का डॉक्टर साहब वो अभी भी है डॉक्टर या पुरानी बात है? अभी भी है? पहले था मान्य अध्यक्ष जी, ये 10 साल पहले था डॉक्टर नरवाने वाला जी। सीएम साहब प्लीज, सीएम साहब प्लीज। मान्य अध्यक्ष जी, चर्चा करवानी है। मान्य अध्यक्ष जी, ये 10 साल पहले था डॉक्टर। यही था, बड़ी हालत खराब होती थी हॉस्पिटलों में। मान्य अध्यक्ष जी, एक बात और बता रहा हूं मैं, गरीब व्यक्ति का हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है वो सहारा है। मान्य अध्यक्ष जी, वो अगर आस रखता है वो सरकारी हॉस्पिटल से रखता है कि वहां मेरा अच्छा इलाज मिलेगा, और गरीब व्यक्ति वहीं जाता है। प्राइवेट पे तो वो बड़ी मुश्किल से जाता है मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि उसके पास बेचारे पर संसाधन नहीं है। उतने संसाधनों की कमी के कारण वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाता है। आज माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा के हॉस्पिटल्स के अंदर किया है, और लगातार हमारी मंत्री महोदया डॉक्टरों की कमी न रहे, हर बार उसकी ऐड निकाल करके डॉक्टरों को भी वहां से अपॉइंट करने का काम हमारी मंत्री महोदया कर रही है। और जो हमें डॉक्टर मिलते हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये विषय आया है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय के अंदर तो नहीं, मैं बता रहा हूं, फिर ये बताना तो पड़ेगा मेरे को बताना पड़ेगा जी। और ये सबको पता है। कांग्रेस के समय में जितना था एक बार कह ले, अब के शुरू कर दे। जो कहना कह लो, हम बैठे 10 दिन कहो, 15 दिन कहो, 1 महीना कहो, मैं यहाँ हाउस से नहीं जाऊंगा। शुरू हो जाओ। चलिए सीएम साहब ने चर्चा करवानी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नहीं ये कई बार, क्योंकि हमारे विपक्षी साथी, 1 मिनट, बड़े लीडरों ने पूछा है मैं अपने साहब ने गीता बुक करना, हाँ इन्होंने पूछा है। जवाब तो देना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे विपक्ष साथी आयुष्मान की हो रही है जी बात, आयुष्मान की बात हो रही है। अच्छा बत्रा जी 1 मिनट। अरोड़ा जी, आपने ये कहा इस हॉस्पिटल में इतने डॉक्टरों की कमी है, इसमें इतने की कमी है, कहा है ना? ऑन रिकॉर्ड कहा है, बिल्कुल, बैठिए। मेरा अनुरोध है कि इसमें अगर हम रोका टोकी ना करें, ये टनल विजन ना हो जाए कहीं। सीएम साहब, इसलिए नाम लिया हॉस्पिटलों का कि आपने जो दूरबीन के ऑपरेशन आयुष्मान में होते थे प्राइवेट में, वो बंद करके कहा सरकारी में कर रहे हैं। मैंने कहा सरकारी में स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, तो फिर कैसे हो पाएगा? मैंने इसलिए अस्पताल का नाम लिया। ठीक है, मेरा अनुरोध अब इसके ऊपर कोई ना वो करे, सीएम साहब वाइंड अप करें ताकि थोड़ा चर्चा भी करानी, आगे का भी थोड़ा। माननीय अध्यक्ष, संकेत में ही बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा है, और हमारे विपक्ष के नेता उसको दिल पे ले गए कि आप कांग्रेस के समय की बात शुरू कर देते हैं। ये मेरे को करनी पड़ेगी माननीय अध्यक्ष जी, करनी तो इसलिए पड़ेगी, मैं बताना चाहता हूं। नहीं मेरे 1 मिनट, ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूं जी मैं। चलो मैं ये कह देता हूं, नहीं जी 2014 से पहले
माननीय अध्यक्ष जी, हमें हर साल 2014 से पहले हर साल 700 डॉक्टर मिलते थे। ये तो कोई छुपा नहीं सकता इस बात को। तो 700 डॉक्टर मिलते थे, आप ही बता दो जी भी नहीं मिलते हो। मैं तो कह रहा हूं आपके समय में 700 डॉक्टर मिलते थे माननीय अध्यक्ष जी, और पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी। परंतु आज इन 11 वर्षों के अंदर हमें हर साल 3200 डॉक्टर मिलने शुरू हो गए। कहां 700 मिलते थे, आज 3200। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। एक मिनट, चलिए माननीय अध्यक्ष चलिए, जी please। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी देखिए, मैं तो इतनी ऊंची आवाज नहीं बोल सकता है, तो एकदम खड़े हो जाए जी और मेरी आवाज न दबावा। और मैं तो चलो ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। हाँ रखो, पर ऊंची आवाज में ना रखो, मैं सुन रहा हूं। नहीं, सीएम साहब खड़े, मंत्री जी सीएम साहब खड़े, नहीं दोनों कैसे बोलेंगे? सीएम साहब खड़े हैं या तो वो बैठेंगे? बताओ। मैं ये कह रहा था उपलब्धि बता रहे थे सीएम साहब का ध्यान नहीं रही। ऑपरेशन कांग्रेस के समय में बहुत हुए, जितने आपने आयुष्मान में कराए सीएम साहब, इससे भी बहुत गणे हुए। कोई गन्ने से खेत से पकड़ गए, कोई बाजरा से खेत के पकड़ गए, कई तो कुंवारा के भी नसबंदी करवा दी इन्होंने। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब प्लीज आप कीजिए भाई। धीरे। चल नहीं, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब प्लीज आप पॉइंट। जब से ये योजना शुरू हुई उस वर्ष मैंने जो बताया है, और ये 2024-25 माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 में 8,84,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,240 करोड़ 49 लाख रुपए क्लेम के दिए, और चालू इस वित्त वर्ष में 7,53,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,213 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में हम दे चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है, हमें समझने की जरूरत है। ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 5 महीनों के दौरान किसी भी लाभार्थी द्वारा इस आधार पर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई कि भाई मेरा इलाज नहीं होया। एक भी व्यक्ति कोई, हम कह रहे हैं नहीं। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, यदि वास्तव में इस प्रकार की स्थिति होती, मैं तो माननीय अध्यक्ष जी हर रोज लोगों की समस्या भी सुनता हूं। मेरे पास तो 2 मिनट में खड़े हो जाएं कल लोग भी कहते हैं भाई ये इलाज नहीं होया मेरा। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में शिकायतें कहीं ना कहीं किसी के सामने आती, हमारे मंत्रीगण के सामने आती और मेरे सामने आती, कहीं और आती। हमने कहीं वो हेड भी बना रखे हैं, सीएम विंडो है उसके ऊपर लगा सकता है, और हेल्पलाइन नंबर है, एक नहीं है 2 है माननीय अध्यक्ष जी, उनके ऊपर कॉल कर सकता है, करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। परंतु अध्यक्ष महोदय, इन सभी तथ्यों और आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को निरंतर उनका इलाज हो रहा है, निरंतर इलाज हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के हमारे जो हॉस्पिटल हैं, लाभार्थी इस योजना के तहत अपना इलाज करा रहे, सरकारी हॉस्पिटल में भी करा रहे, प्राइवेट में भी करा रहे। माननीय अध्यक्ष जी, जब लाभार्थी को कोई समस्या नहीं है, जब उनको तो कोई समस्या है नहीं माननीय अध्यक्ष जी, तो विपक्ष को इमरजेंसी कहां दिख रही है? तो माननीय अध्यक्ष जी बताएं विपक्ष के, इनको इमरजेंसी कहां दिख रही है? माननीय अध्यक्ष जी, ये
मान्य अध्यक्ष जी ये केवल राजनीति से प्रेरित है। मान्य अध्यक्ष जी ये राजनीति से प्रेरित है केवल, और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रदेश की जनता में, उनके मन में असुरक्षा का भाव खड़ा हो जाए, पैदा हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, न केवल अतिशयोक्ति है बल्कि उन लाखों डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का ये अपमान है माननीय अध्यक्ष जी, जो दिन रात इस योजना को सफल बनाने में माननीय अध्यक्ष जी जुटे हुए हैं। हमारी सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित कर रही है माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज से वंचित न रहे, उसको हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आयुष्मान भारत चिरायु योजना के माध्यम से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जब माननीय अध्यक्ष जी हमारे विपक्षी साथी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो लेकर के आते हैं, परंतु जब सुनने की बारी होती है तो तड़ी पार हो जाते हैं, भाग जाते हैं।